के दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि भारत की जो है सबसे पुरानी पार्टी के तौर पर है, और यही एक ऐसी पार्टी है जो कि काफ़ी पुरानी भी है, और देश की आज़ादी में इस पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज जो देश आज़ाद हुआ तो यही कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कई नेताओं ने एक लंबे समय तक संघर्ष किया, आंदोलन किया, और तब जाके देश को आज़ादी मिली। और जैसे ही कांग्रेस का नाम आता है तो लोगों को यह भी ध्यान में आ जाता है, जब उसका अध्ययन करते हैं तो जब जानते हैं तो ये बात आ जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में की गई थी, A.O. ह्यूम जिन्हें साहब ने इसकी स्थापना की थी, यानी कि एक अंग्रेज़ ब्रिटिश अधिकारी ने जब इसकी स्थापना की थी तो उस टाइम सिर्फ जो है एक राजनीतिक मंच के तौर पर, एक छोटा मंच के तौर पर, और ब्रिटिश सरकार से अपनी समस्याओं को बताने के लिए एक संवाद के तौर पर, एक मंच के तौर पर इसकी स्थापना की गई थी। और लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि आगे चलकर एक छोटा सा राजनीतिक मंच आगे चल के एक बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर न सिर्फ उभरेगा, बल्कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाते हुए देश की आज़ादी में ये पार्टी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, और देश को आज़ाद इस पार्टी के नेता लोग के द्वारा होगा। ये किसी ने नहीं सोचा। तो ऐसे में A.O. ह्यूम साहब का की बातें आ जाती हैं, जिनका पूरा नाम था ऑक्टेवियन A.O. ह्यूम साहब। ऑक्टेवियन ह्यूम साहब जो थे, इनका ये एक ब्रिटिश अधिकारी थी, और ये जो है स्पेशली इनका अगर हम थोड़ा उनका अध्ययन करें तो ये पता चलता है, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जन्म जो है 6 जून 1829 ईस्वी को इंग्लैंड के मॉन्सोर के एक स्कॉटलैंड जगह पर हुआ, और ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर, वो जो है भारतीय इंडियन सिविल सर्विस के तौर पर, वो जो है सिविल अधिकारी के तौर पर वो यहाँ इंडिया में आए थे। और इन्होंने जब आए, यूपी के जगहों पर उन्होंने सेवा की, खासकर यूपी के क्षेत्रों में ज़्यादा। वहीं तो ऐसा उन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो स्थापना की, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन किसी एक और जगह पर है, और वो है ऑर्निथोलॉजिस्ट के तौर पर उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन इंडिया में दिया, उसको भी लोग हमेशा याद करेंगे। तो आज हम एक बेहतरीन दिलचस्प जो है टॉपिक लेकर आए हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड है, और इसको आप एंड तक ज़रूर देखें। दरअसल जो है A.O. ह्यूम साहब को लोग सिर्फ जो है इस बात के लिए जानते हैं कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। यही कांग्रेस जो है आगे चल के एक बड़ा राजनीतिक मंच के तौर पे, एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरा, जो लंबे समय तक कई स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उसके नेताओं ने आंदोलन चलाया और देश आज़ाद हुआ। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग जानते हैं कि ऑक्टेवियन A.O. ह्यूम साहब जो एक ब्रिटिश अंग्रेज़ सिविल सेवा के अधिकारी थे, उन्होंने दूसरी चीज़ों में भी कंट्रीब्यूशन किया, और उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, और उसको भी लोग भूल नहीं सकते हैं। और वो था पक्षी विज्ञानी के तौर पर उन्होंने जो काम किया, पक्षियों के अलग अलग प्रजातियों के जो नमूने को संकलन किया, उनके व्यवहार, उनके अलग अलग प्रजातियों, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप के कई प्रजातियों पर जब उनका अध्ययन हुआ, उन्होंने स्पेशली मैगज़ीन निकाली, उन्होंने इसके लिए फेमस कई बुक उन्होंने लिखी, और उनकी इस कंट्रीब्यूशन की वजह से करीब 1 लाख पक्षी के नमूने को उन्होंने संग्रह किया। तो उनका एक कंट्रीब्यूशन इस क्षेत्र में भी बहुत बड़ा था। दरअसल अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम 1873 की हम बात कर रहे हैं कि 1873 में
स्पेशली उन्होंने स्ट्रे फीदर्स, जी हाँ, स्ट्रे फीदर्स एक फेमस मैगजीन का प्रकाशन किया। जी हाँ, एक तरह से उन्हें कहा जाए कि वो एक राइटर के तौर पर भी जाने जाते हैं। जब उन्होंने अध्ययन किया पक्षियों का, तो उस कई पक्षियों के बारे में उस मैगजीन में उन्होंने लिखा। तो उनकी ये फेमस मैगजीन जो है स्ट्रे फीदर्स 1873 ईस्वी में काफ़ी मशहूर हुई। जी हाँ, उसके बाद हम अगर पता चलता है आगे, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और अध्ययन करते हैं तो हमें कई तरह की जानकारियाँ मिली, और उसी जानकारियों को आप लोगों के मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टॉपिक नॉलेजेबल भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है और बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा चैनल कमाल नॉलेज ट्रैक्स पर इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो आते हैं और बहुत से लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक और भी इंटरेस्टेड बातें इसमें होगी। तो दरअसल जो है जो मैगज़ीन उनकी थी वो काफ़ी फेमस मैगज़ीन थी और काफ़ी इसका प्रकाशन कई बार हुआ। उसके बाद 1879 से 1881 के बीच, जी हाँ, 1879 से 1881 के बीच द गेम बर्ड्स ऑफ इंडिया, बर्मा एंड सिलोन, जी हाँ, इंडियन बर्ड्स बर्मा एंड सिलोन, ये बुक भी जो है काफ़ी फेमस बुक हुई। और क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने गेम बर्ड्स ऑफ इंडिया, बर्मा एंड सिलोन, जैसा कि उनका टाइटल है, इस टाइटल ही से आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि उन्होंने भारत के कई स्टेट से लेकर सिलोन, जो श्रीलंका का जो क्षेत्र है, उस साउथ का वो आसपास का एरिया है वो, और फिर बर्मा, इन तमाम प्रजातियों के बारे में व्यापक रूप से उन्होंने उस पर अध्ययन किया। कई प्रजातियों के नमूने को अध्ययन किया और इंडिया के कई स्टेट से लेकर आसपास के जो देश थे, उन तमाम जगहों के पक्षियों के व्यवहार, उनका जो है रहन सहन, निवास स्थान, और साथ ही भारत के आसपास के समुद्री क्षेत्र हो या फिर आसपास के वो तमाम देश हो, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो सिलोन जिसे श्रीलंका कहा जाता है, उन तमाम जगहों से पक्षियों का आना जाना, व्यवहार, और साथ ही पर्यावरण से रिलेटेड कौन पक्षी का निवास स्थान कहाँ है, कौन अनुकूलित जगह है, कौन जगह पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर है, तमाम चीज़ों पर व्यापक उनका अध्ययन उन्होंने किया था। और इसीलिए उनका ये ग्रंथ, या उनकी एक बुक, ग्रंथ नहीं, उनकी एक ये बुक जो है गेम, जो हमने बताया, गेम जो है बर्ड्स ऑफ इंडिया, बर्मा एंड सिलोन करके उन्होंने 1879-81 में इस बुक का लिखे, और यह काफ़ी नॉलेजेबल बुक थी और काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड नॉलेज था, स्पेशली जो है पक्षी विज्ञान के तौर पर, पक्षी विज्ञान के तौर पर, और पक्षियों के व्यवहार, उनकी कुशलता, यहाँ तक कि पक्षियों की अलग अलग आवाज़ों और उसका रहन सहन, तमाम चीज़ों के बारे में, उसके बारे में उनकी जानकारी है और उस पर उन्होंने अध्ययन किया। 1885 ईस्वी में जब दिसंबर में स्पेशली महाराष्ट्र के अभी जो मुंबई कहलाते हैं, पहले बम्बई कहलाते थे, संस्कृत कॉलेज, जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम साहब ने जो की थी, तो W.C. बनर्जी जो उसके पहले अध्यक्ष बने थे, किसी ने ये सोचा नहीं था कि उनके द्वारा बनाया गया ये एक छोटा सा राजनीतिक मंच आगे चलकर एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगा, और वही जो एक बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें को हिला देगा, और यह पार्टी जो है लंबे समय तक आंदोलन करेगी आज़ादी के लिए, और फिर जो हमारा देश
आज़ाद हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। एक और इंटरेस्टेड फैक्ट ए.ओ. ह्यूम साहब के बारे में ये बता रहा हूँ कि ए.ओ. ह्यूम साहब ने जब इस राजनीतिक मंच के तौर पर, यानी कहने का मतलब है कि एक तरह से भारतीय उदारवादी लोग स्पेशली उस टाइम थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर हम अध्ययन करें तो 1885 से लेकर 1905 तक, जी हाँ, 1885 से लेकर 1905 तक का दौर जो था वो उदारवादी दौर था। हिस्ट्री से जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री को पढ़े हैं अच्छी तरह से वो जानते हैं। तो उदारवादी जब दौर था तो उस दौर में स्पेशली जो है बद्रुद्दीन तैयब जी हो, W.C. बनर्जी साहब हो, ये तमाम लोग जो हैं, या ये दादा भाई नौरोजी हो, जी हाँ, जिन्हें स्पेशली जो है आर्थिक सुधार के तौर पर भी उन्हें एक जाना जाता है। ये तमाम लोग जो थे वो उदारवादी नेता थे और इन्हीं के कंधों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। 1885 से 1905 का दौर जो है काफ़ी एक तरह से उदारवादी नेताओं के दौर था और एक तरह से छोटा सा राजनीतिक मंच था जो अपनी समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के सामने पहले अवगत कराता। उस टाइम ब्रिटिश सरकार से कोई विरोध करना या फिर आंदोलन करने की स्थिति में नहीं था, छोटा संगठन। तो ये जानकर आश्चर्य होंगे आप लोग, ये जानकर ताज्जुब होंगे कि ए.ओ. ह्यूम साहब ने करीब 9 वर्षों तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। जी हाँ, न सिर्फ कांग्रेस की स्थापना की बल्कि कांग्रेस के साथ उन्होंने जुड़े रहे, एक निर्देशक के तौर पर कहें या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर वो सक्रिय रूप से काम किया। और यह भी ताज्जुब है वो सीधे तौर पर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में काम नहीं किया, बल्कि वो जो है उसमें आंतरिक ढंग से कोई पोस्ट बड़ा लेकर नहीं, बल्कि सिर्फ इस मंच को, इस राजनीतिक मंच को दिशा निर्देश देने के लिए एक तरह से वो काम किया। हालांकि यह भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार लोग कहते हैं या फिर कुछ किताबों के अध्ययन से ये भी पता चलता है कि ए.ओ. ह्यूम साहब ने जो ये राजनीतिक मंच के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब की थी तो आलोचना भी शुरू हो गई थी। जी हाँ, कुछ लोगों का, अंग्रेज़ लोगों का आलोचनाएं हुई थी और यह भी कहा गया है, कुछ जगहों पर यह भी बताया जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर उग्र नेता का जब बढ़ाव हुआ, यानी इस पार्टी पर उग्र नेता जो है वो उनका दबदबा जब शुरू हुआ तो ये ए.ओ. ह्यूम साहब को एक तरह से अच्छा नहीं लगा, या फिर यूँ कहें कि तब तक ए.ओ. ह्यूम साहब ने इस पार्टी से जितना समय तक 8-9 वर्षों तक उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया, काम किया, ये सोचे कि अब ये खुद मंच जो है आप लोग अपने संभाल लेंगे। और तब जो है ऐसा माना जाता है कि जब उदारवादी नेताओं के अलावा जब उग्र नेताओं का जब दबदबा बढ़ा तो ए.ओ. ह्यूम साहब जो है इससे नाराज़ हुए, या यूँ कहें कि उनका ये विचार हुआ कि अब जो है जितना हम काम किया वो बहुत उतना ज़रूरी था। तो कह रहे हैं का मतलब ये है कि जब इस पार्टी में उग्र नेताओं का, उदारवादी नेताओं का तो दबदबा रहा, लेकिन आगे चल के जब उग्र नेताओं का जब दबदबा रहा तो ए.ओ. ह्यूम साहब जो है इस कांग्रेस से जो के अंदर जो काम कर रहे थे सक्रिय रूप से, उसको उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद वो ब्रिटेन चले गए। यानी कि करीब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के करीब 9 वर्षों तक उन्होंने इस पार्टी की न सिर्फ स्थापना की बल्कि उचित दिशा निर्देश दिया और सक्रिय रूप से उसमें काम किया। और उसके बाद वो जो है ये समझे कि अब जो है वो ब्रिटेन लौट जाना उनके लिए बेहतर है, वो ब्रिटेन चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि उनका ये
जो कांग्रेस जो एक बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया, और आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यही आज भी जो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक बड़ी पार्टी के रूप में भारत में है। और ए.ओ. ह्यूम साहब को लोग जो है सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए ही नहीं जानेंगे, बल्कि इस बात के लिए भी जानेंगे कि उन्होंने जो है पक्षी विज्ञानी के तौर पर अलग अलग पक्षियों के नमूना और उसका जो व्यवहार तमाम चीज़ों पर जो अध्ययन करके उन्होंने जो बुक लिखी, उसके लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। ये जानकर आप लोग ताज्जुब होंगे कि करीब 1 लाख पक्षियों के नमूने को संग्रह करना व्यक्तिगत तौर पर कितनी बड़ी काम है, और ए.ओ. ह्यूम साहब ने ये काम किया और आखिर में जो है ब्रिटिश म्यूज़ियम को उन्होंने दान दे दिया। वहाँ ब्रिटिश म्यूज़ियम में से दान के रूप में मिल चुका। तो कहीं ना कहीं ए.ओ. ह्यूम साहब की जब चर्चा होती है तो जनरली लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उनको तो याद करते ही हैं। यह भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अलावा इससे ब्रिटिश अधिकारी जो सिविल अधिकारी के तौर पर जब भारत में आए थे, सेवा की थी, तो कहीं ना कहीं जो है पक्षी विज्ञान के तौर पर, ऑर्निथोलॉजिस्ट के तौर पर उनके द्वारा किए गए कार्य को, उनके कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद किया जाएगा। शुक्रिया। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कमाल नॉलेज टेक को बेहतरीन नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए और इस वीडियो पर तमाम वीडियो को देखने के लिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी सारी नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहिए। शुक्रिया।